अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज गुड मॉर्निंग हो चुकी है आपके सामने और जो बच्चे हैं फुल मौज मस्ती में बैठे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं और टाइम गुजार रहे हैं और हमारे कानों में फूंके मार रहे हैं कि मेहमानों ने अब 2-3 दिन के अंदर चले जाना है, तो प्लीज़ आप इनको रोक लें। तो हम उनसे कहते हैं आप हौसला करो, हम उनको रोक लेंगे। बड़े अच्छा बेहतरीन माशाल्लाह वक्त गुजर रहा है। सब मिल बैठ के खाना भी खाते हैं, गपशप भी करते हैं, कहीं बाहर भी जाएँ, वॉक पे भी जाएँ तो सब लोग मिल के जाते हैं। ये बड़ा टाइम बाद हमें बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब मेरी सास ज़िंदा होती थी तो हम ऐसे ही करते थे, एक जगह बैठते थे, बस गपशप करते थे, खाना भी वहीं कर लेते थे, चाय भी वही कर लेते थे। तो आज ही खाने में क्या बना है? आज खाने में सीख कबाब मसाला था और राशिद के सबसे बड़े भाई आए हुए थे, तो उन्होंने हलीम अभी टेस्ट नहीं किया था। मैंने कहा चल थोड़ा हलीम उनके लिए रखते हैं। साथ मैंने दही फुल्की बना ली और फ्रूट चाट बना ली। तो मेरे हमेशा ही बड़ा ही ख्वाहिश थी कि ईद सेलिब्रेशंस हों या रमज़ान हो या वैसे भी एटलीस्ट अल्लाह में इतनी जगह दें, मतलब सिटिंग एरिया इतना हो कि हम चाहे थोड़े से तंग होके बैठे लेकिन सब गपशप करें, बैठे टाइम गुजारें, ईद की इवेंट्स गुजारें। अब देखें ना सब बैठे हुए माशाल्लाह, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी फैमिली के हमारे जो मेंबर्स हैं, झंग के जितने भी हैं सब बैठे हुए हैं। लेकिन एटलीस्ट चाहे कोई सोफ़ों में बैठा है, कोई चेयर्स पे बैठा है, लेकिन ये है कि सब माशाल्लाह एक जगह पूरे आ गए हैं। तो हमेशा मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था और हमें पहले भी ऐसे ही था और अभी भी इंशाल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे होगा कि हम गेट टुगेदर ऐसे रखते रहेंगे। सब लोग आएँ, बड़ा ही अच्छा लगता है। और खाना जो सबको बड़ा अच्छा लगा, स्पेशली रिफ़्रेशमेंट जो दही फुल्की है, फ्रूट चाट है, हलीम है, ये सबको बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे भी अच्छा लगा कि जब आप थोड़ी-सी एफ़र्ट करते हैं किसी के लिए तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी माशाल्लाह देखें, भरा हमारा सिटिंग एरिया सारा भरा है, बच्चे बड़े सब बैठ के खा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप दुआ करें अल्लाह हमेशा ही हमारा दस्तरखान वसी रखे और ऐसे हंसता बसता रखें। तो चले जी, अब मिलते हैं आपसे अगले दिन में। असलम पर गाड़ी बाहर से क्यों इतनी गंदी हुई है? पानी फेंक कर इसको साफ भी तो करना है। अच्छा, ट्रॉली वाला, चलो साफ कर रही है। असलम अंकल चलना उधर उधर उनजे पे चलना, उनजे 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 पे चले जी। मैं जा रही हूँ उनजे पे। सफ़ायत पे मेरा दिल है, मैं मेरी आई हुई हैं राशिद की सिस्टर्स, मतलब मेरी नंदे आई हुई हैं, तो बस फिर उनके लिए मैं सोच रही हूँ कि सूट ले लूँ, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसे घर आई हैं मेरे। और बस फिर 5 बज गए, लेकिन फिर भी थोड़ी ना धूप में काफ़ी शिद्दत है और ये शिद्दत जाती है अक्टूबर में। वैसे थोड़ा सा जैसे किस टाइम हवा चल पड़ती है, किसी टाइम मतलब नहीं चलती, लेकिन बहरहाल सूरज अभी बहुत सख्त गर्म भी है, धूप भी बहुत तेज़ है। तो चले बस मैं खाने वगैरह से फारिग हुई थी और अब मैं इनकी तरफ फारिग हुई हूँ, तो चले बाज़ार चलते हैं। तो चल जी, भी सफ़ायर पे जाके आपसे मुलाकात होती है। ले जी, पहुँच चुकी हूँ मैं सफ़ायर। और सफ़ायर जी मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए इसकी रीज़न ये है कि इसके प्रिंट्स तो अच्छे होते हैं, मुझे इसका फैब्रिक बड़ा पसंद है। और निशात के अगर बाद मुझे को बहुत ज़्यादा फैब्रिक पसंद है, वो मुझे सफ़ायर के पसंद है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ायर पे जाऊँ, वहीं से कपड़े लूँ। और आपको बहुत आइडिया भी होगा मेरे साथ अब इतने व्लॉग्स देते हुए कि ज़्यादातर मैं सफ़ायर पे जाती हूँ और वहीं से कपड़े, चाहे वो सेल हो चाहे बगैर सेल को, मैं यहीं से पसंद करती हूँ। तो मैं देख रही थी कि शायद कोई आर्टिकल मुझे मिल जाए जो रेडी टू वेयर हो, लेकिन झंग में जी रेडी टू वेयर है ही नहीं है, जो मुझे बड़ा अफसोस है। जब हालांकि जो सफ़ायर पहले ओपन हुई थी बहुत शुरू में, तो इतने यहाँ रेडी टू वेयर कपड़े मिलते थे फंक्शन के वैसे भी, लेकिन अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है। मैं काफ़ी दफ़ा इनके पास अपना समझ लें कि एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ कि प्लीज़ झंग में भी आप कपड़े ऐसे रेडी टू वेयर भेजें, हमें तंगी होती है। लेकिन पता नहीं, बहरहाल अभी भी कुछ सुन रहा है तो प्लीज़ मेरा एहतजाज रिकॉर्ड कर लें। तो खैर जी, मैं देख रही थी प्रिंट्स अच्छे हैं, लेकिन जब आपने किसी के लिए लेने होते हैं थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है कपड़े को। और मैंने खैर दोनों राशिद की सिस्टर के एक जैसे सूट लिए मैंने, और उनके दुपट्टे बहुत प्यारे थे, लेकिन बस मैं आपको दिखा नहीं सकी, जल्दी जल्दी में था। और साथ में इसके बाद जब मैं आई हूँ फैब्रिक स्टोर पे, और फैब्रिक स्टोर में मुझे चाहिए थे ट्राउज़र। सफ़ायर पे तो बहुत अच्छे से आउट ऑफ स्टॉक हैं वाइट वाले ट्राउज़र, ब्लैक थे, ब्लैक मुझे चाहिए नहीं थे। फिर मैंने अपनी शलवार बनानी थी, अपनी बेटी की बनानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से ले लेती हूँ, और इत्तेफाक से यहाँ भी पड़े हुए थे और 2 ही थे। यहाँ भी वाइट काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, लेकिन वाइट ना, लेकिन वाइट की भी आपको पता है कि इसमें काफ़ी डिफरेंट होती है। एक पर्ल वाइट होती है, एक दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद होती है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। और इस लाइट में तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। उसने बड़ा बच्चे ने एहसान किया, कहा बाजी आप यूँ करें डे लाइट में देखिए, जो आपको कलर चाहिए वो लिए। और वाकई जब मैंने 4-5 शलवारें पकड़ी हैं तो इनके सिर्फ 2 के कलर आपस में मिलते थे, बाकी कोई बहुत सफ़ेद था, कोई थोड़ा पीला ज़्यादा था।
बहरहाल चलो मुझे 2 शलवारें मिल गई, मुझे 2 ही चाहिए थी, बाकी कपड़े ले लिए थे। और इसके बाद जी हमारे मेहमान बस ये अब जाने के चक्कर में पड़े हुए थे, हम उनको बड़ी मुश्किल से रोक रहे थे। कुछ प्रिंट्स ब्लैक में पीछे पड़े हुए थे, पहले मैंने सोचा ले लूँ, फिर मैंने कहा कि इस दफ़ा मौसम बहुत अचानक चेंज हो गया है बारिशों की वजह से, और कुछ मुल्क की हालात जो सैलाब की वजह से काफ़ी हालात ना ख़राब हो गए हैं। तो मैंने अब ये सोचा कि बस बहुत ज़्यादा जो थे वो अनस्टिच कपड़े जो मुझे गिफ्ट भी आ रहे थे, कुछ तो मैं सिलवा रही थी, कुछ मैं सोच रही थी इसको रख लें। हो सकता है कुछ ऐसे में अगर मौसम ना चेंज हुआ, फ़िलहाल तो मौसम अच्छा ही है, और अगर ना चेंज हुआ तो फिर यही होगा कि मैं वो कपड़े सिलवा लूँगी। राशिद की जो सिस्टर थी वो भी हमारे कपड़े पूरी फैमिली के लेके आई हैं, और इंशाल्लाह ताला वो सिल के आएँगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और बस उस वक़्त भी जब जब चीज़ें आई होती हैं आप, और आप घर में काम शाम में लगे होते हैं, तो फिर इतना ज़हन में नहीं होता कि व्लॉग में चीज़ें ऐड कर लें या दिखा दें। इंशाल्लाह ताला जब सिल के आएँगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी घर होगी वापसी। आज हमारे गेस्ट वापस चले जाने थे, लेकिन हमने उनको पुरज़ोर इस रात पे सबको रोका और कहा कि चले 1-2 दिन हमारे साथ और गुजार लें, क्योंकि बार-बार वाक़ई नहीं आया जाता, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं और जो जिनके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं उनके लिए थोड़ा-सा इश्यू होता है। तो बहरहाल जी चूँकि आज हमारे मेहमान इत्तेफ़ाक से हमारे पास रुके, और हर जगह 14 अगस्त के, जब तक अगस्त नहीं होता ये लाइटें लगी रहनी हैं, और इस दफ़ा तो जी बड़ा जी उन्होंने कोशिश की है कि बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। अदरवाइज़ इतने सालों में मैंने झंग में इतनी लाइटिंग 14 अगस्त पे नहीं देखी, या अगस्त के महीने में नहीं देखी। तो खैर अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अपना शहर है, प्यारा लग रहा है। तो हाँ जी हम बात कर रहे थे खाने की। तो पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि चलो हम ना घर खाना खाते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम घर ही खाना वगैरह बना रहे थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो ऐसे करते हैं कि बाहर चले जाते हैं। और जिम खाना में फैमिली हमारी गेट टुगेदर कम ही हुई है, लेकिन जैसे कह लें कम हुई है। हम लोग सिंगल आते रहे हैं, जैसे राशिद की एक बहन आई उनको ले गए, दूसरी है उसको ले गए, लेकिन ऐसे हम जैसे भाई और बहनें वगैरह कम ही हमारा वो हुआ। तो बाहर राशिद थे साथ, 3 गाड़ियाँ गईं, एक हमारी थी, एक बरीना भाभी लोगों की थी, एक और थी मेरे बड़े जेठ की। तो सब लोगों ने कहा कि मिल के चलते हैं, मज़ा भी आया। मैं और राशिद रेंट पे रह गए, घर से लॉक हम लोगों ने करना था, उसके बाद हमने जाना था। और वैसे भी था कि चलो जिम खाना अब नई बिल्डिंग बनी है, क्यों ना हम उन लोगों को दिखाएं। और ज़बरदस्त वो लोग भी झंग से ही रिलेट करते थे पहले, बाद में वो लोग मतलब दूसरे शहरों में जब शादियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जब आपका जो पेरेंट्स का शहर होता है वो आप जितना ग्रो करता है आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही है आपके अंदर, चाहे मैं जिस शहर की मर्ज़ी हूँ, वो जितना ग्रो करेगा तो मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, चाहे मैं उसमें साल बाद जाऊँ, 2 साल बाद जाऊँ, 3 साल बाद जाऊँ, लेकिन जब जाके आप चेंजिंग देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सेम ऐसे ही हुआ, उन लोगों को भी जिम खाना की बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जंग बहुत आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हुआ है। ये जब बहुत शुरू से मॉडर्न नहीं था, ये सभी लोग जानते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हुआ है। और चूँकि इनके फोर फादर्स भी यहीं के थे, ये भी इधर के ही हैं, तो फिर इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जब भाई वगैरह की बहुत अच्छी समझ लें कि आप मतलब कोऑर्डिनेशन है सबके साथ। तो ये जी लैंप नया बड़ा प्यारा लग रहा था। इंशाल्लाह ताला कभी आपको डिटेल में भी दिखाएंगे। आज हमने सोचा कि चलो इनको अपने हम जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम जिम खाना की सैर ही करवाते हैं। सबसे पहले हम इनको कैफ़े में लेके गए हैं, और साथ साथ बता रहे थे कि उनको खैर बड़ा अच्छा लगा, ये बताया कि सारी हिस्ट्री है झंग की, और सारा ही हैंड पेंट हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये जिम खाना बन गया है। अभी और भी काफ़ी चेंजिंग आ रही है, वो इंशाल्लाह ताला फिलहाल वो अभी आपको दिखाती हूँ। व्लॉग के अगले हिस्से में आप ज़रूर देखेंगे जो जो चेंजिंग हुआ है। लेकिन ये है कि इसके अलावा जो चेंजिंग होगी आपको वक्त के साथ साथ दिखाते रहेंगे। माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव किया है। जो लोग मेरे चैनल पे 2 साल से ऑलमोस्ट मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरे चैनल को ग्रो करते तो देखा है, साथ में वो जो जो चीज़ें मैं उनको दिखाती रही हूँ वो हमेशा ही वो लोग देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं। तो ये जी यहाँ का कैफ़े है, और कैफ़े भी ये बड़ा, इसका थीम मुझे डार्क बड़ा प्यारा लगता है। और जिम खाना की जो कॉफ़ी जो है वो तो मशहूर है, और हमने जिम खाना का केक भी खाया था, वो भी राशिद ऑर्डर दे रहे थे कि चले आप गेस्ट के लिए एक ये भी बना दें, मैं खाने के बाद तो घर ले जाएंगे यहीं खा लेंगे। तो उनको खैर बड़ा अच्छा लगा। बात यही है कि वो लोग लाहौर से आए हैं, लेकिन ये है कि लाहौर में एक से एक बढ़ की चीज़ है। लेकिन चूँकि जब आपका अपने माँ बाप का शहर वो ग्रो करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो बहुत खुश हो रहे थे सब लोग कि यार ये झंग में बैठने उठने की एक जगह बहुत मुनासिब बन गई है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना इतना भी आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाए तो बड़ा बेस्ट लगता है।
तो बहरहाल जी ये हम अब जिम खाना के ऊपर वाली बिल्डिंग में ले आए हैं और वो उनको खैर अच्छा लग रहा था। मुख्तलिफ उनको हम रूम्स दिखा रहे थे, कुछ लॉक थे वो हमने चूँकि वेटर्स यहाँ हम जानते हैं, पुराना हमारा आना जाना है, तो उन्होंने कहा हम आपको लॉक खोल के भी दिखा देते हैं। तो ये सारा जो हिस्सा है जो ये जिम खाना में नया बना, आपने अब तक मेरे किसी व्लॉग में नहीं देखा होगा। और स्पेशली इस वाले जो हॉल में जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ, चाइनीज़ मतलब आर्ट उन्होंने नया बनाया, इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि चले मैंने चूँकि अपने घर अभी अपना रेनोवेट नहीं किया, आपको पता है मेरा घर अभी सारा पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चाइनीज़ आर्ट का भी कहीं ना कहीं मैं अपने रूम में या अपने ड्राइंग रूम में या कहीं भी मैं मेरा दिल है कि मैं क्योंकि मुझे पेंटिंग हमेशा ही अच्छी लगती है, चाहे वो मतलब हैंड पेंट जो भी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर इसके ज़रूर ब्राइट थे क्योंकि ये जिम खाना के हिसाब से थे, लेकिन जो मैं अपने रूम के लिए इंशाल्लाह ये अपने घर के लिए कहीं करूँगी तो मेरी ख्वाहिश है इसको लाइट कलर्स में मैं लेके जाऊँ। कोई भी लाइट कलर हो सकता है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए सारा चाइनीज़ आर्ट का इन्होंने मतलब दिखाया हुआ है, तो खैर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बल्कि मैंने बुलाया अपनी बेटी को कि आप भी आके देखो, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन हम बहुत कम आते हैं, मोस्टली हम लोग नीचे कॉफ़ी खाना करके वापस चले जाते हैं। तो मैं बड़ी आपी को दिखा रही थी, उनको बहुत अच्छा लगा। खैर वो तो बहुत खुश थी कि यहाँ उनके भाई रहते हैं और माशाल्लाह उनके 3-4 भाई यहीं के यहीं हैं और उनका यहीं बिज़नेस है। वो खुश होती हैं अपने पेरेंट्स के शहर में बार बार आना, उनको अच्छा लगता है। पहले तो ये रूटीन में फिर भी लोग आते जाते रहते थे, अब चूँकि बच्चों के जब स्कूल कॉलेजेस होते हैं तो सबके लिए आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो खैर ये बहुत अच्छा लग रहा था इनको भी। और ये जी इनका नया हॉल बना है, अभी ये बच्चों के लिए हॉल है। यहाँ जैसे 1-2 दिन पहले बर्थडे पार्टी हुई थी तो उन्होंने अभी इसका नहीं उठाया था, लेकिन ये है कि ये आप देख सकते हैं ये सारा बच्चों के लिए है। तो अभी वो कह रहे थे कि अभी इसमें भी हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हर चीज़ टाइम लेती है और वैसे भी जो इंतज़ामिया है जिम खाना की वो अब चेंज हो गई है। तो जिसने 1 साल मिलता है इंतज़ामिया को जो है वो अपनी जितनी भी कारकर्दगी वो दिखा सकते हैं, वो दिखा रहे होते हैं। और ये जिनका कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ मीटिंग्स होती हैं इनकी। और वहाँ देख लें ये भी इनका अच्छा एग्जैक्टिव बना हुआ है। इनकी स्पेशली मुझे चेयर्स बहुत लगी थी, अकॉर्डिंग टू उन्होंने कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम के हिसाब से इन्होंने अच्छी बनाई हुई थी। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रो करती हैं, आप भी देख रहे हैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। जो लोग पुराने मेरे साथ हैं वो देख रहे हैं कि ये वाला वो रहा ही नहीं, सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो गई है। तो सबसे जी पहले फिर हम नीचे आ गए, बड़ा अच्छा लगा सबको, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि हमें अच्छा लगा है। फिर हम सबसे जी पहले हमने यहाँ का चाउमीन मुझे तो बहुत पसंद था, हालांकि मैं चाउमीन शौक से नहीं खाती, लेकिन मैंने जिम खाना का खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सोचा कि चलो डिफरेंट चीज़ें हमने ट्राई तो करनी है। सबसे पहले हमने चाउमीन जितना भी आना था वो हम लोगों ने मतलब ज़्यादा ये था फास्ट फूड ही खाएंगे, घर में तो मुसलसल हम देसी फूड खा ही रहे थे। तो ये बर्गर्स थे ये भी आई एम सॉरी ये भी अच्छे लगे, ये ग्रिल बर्गर थे, चाउमीन था। इसके अलावा ऐसा ऐसा चीज़ें आ रही थी और हम लोग ऐसा ऐसा इंजॉय कर रहे थे कि ताकि गर्म गर्म चीज़ें वो सर्व करें। और स्पेशली लोग ज़्यादा थे तो फिर यही होता है कि अगर आप इकट्ठी रखें तो वो भी आते आते ठंडी हो जाती हैं। ऐसा ऐसा आप सर्व करें तो हर कोई अपना ना टेस्ट इंजॉय करता है। तो पिज़्ज़ा जी स्पेशल बहुत ज़बरदस्त फ्रेश बना था और खैर बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। इनके ये जो है सैंडविचेस भी बहुत अच्छे और फ्रेश थे, इनके हमने खाए थे। इसके अलावा क्या खाया तो मुझे भूल भी गया कि हमने क्या क्या खाया, लेकिन जो भी खाया खैर इंजॉय किया। और केक जो था वो हमने एंड पे रख लिया था कि हम घर जाके खाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी हमने खा पी लिया था। तो बस जी इसके बाद हमारी वापसी घर की तरफ हुई और बहरहाल जो केक हमने ले लिया, हमने कहा कि यहाँ थोड़ा सा और टाइम लगे। कॉफ़ी और चाय वगैरह सबसे पूछा, नहीं कहा नहीं हमें कॉफ़ी चाय की नहीं, क्योंकि हमें जिम खाना नहीं वो बैग डिग्गी में से निकाल रहा होगा ना। अब जो आगे इन्वेंट्री यार जूतों का हाल हुआ बेटे। आई होप कि आपने मेरे जो ब्लॉग्स हैं गेस्ट वाले उनको पसंद किया होगा। फिर आपने जाना नहीं है, चलो सारा सामान रख दिया बेटा, आप बस बाहर है। बेटे वो नहीं जा रहे कुमैल, आप पीछे बैठना, सिर्फ आगे बैठ रहे हो। तो नहीं आगे बैठ जाएंगे। अच्छा आप अल्लाह हाफिज़। बहुत मजा आया, बहुत बीना भी है नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों ने सब। अच्छा अल्लाह हाफिज़।
बहुत शुक्रिया साइमा, बड़ा ख्याल रखा अल्लाह तुम्हें खुश रखे आमीन। जिंदगी। बस आप भी जल्दी आना, अब चक्कर लगाना है। आमीन। चलो आप पीछे बैठ जाओ, वो उज़ैफा आगे हो जाएगा ना, पीछे वो लोग तंग होंगे। चलो शाबाश। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। सामान देख लिया, सारा उठा लिया आप लोगों ने? चले गए। चलो चलो वासिम मूसा, आप लोगों ने खाना, जिसने खाना वहाँ खा लेना है, बना हुआ खाना। ब्रीरा भाभी घर पे नहीं है। चलिए जी, हमारे गेस्ट चले गए और आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़।